छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। आज से सरकारी स्कूल खुल गए हैं। शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। सभी को कर चुके हैं। तो गोबर की राशि और समितियों को भुगतान, स्वयं सहायता समूह को भुगतान मिला के आज 10,91,00,000 की राशि जारी होगी सर इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसके अलावा सर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सर, अब तक के जो कंपोस्ट हमने बनाया है सर, अगली स्लाइड में 153 करोड़ का सर अब तक के हुआ है हमारा वर्मी कंपोस्ट। उसमें से 135 करोड़ का हम भुगतान जारी कर चुके हैं और बैंकों में अभी 18 करोड़ का भुगतान प्रक्रियाधीन है। 117 करोड़ का भुगतान वास्तविक खातों में हो चुका है। एसएचजीज को जो राशि गई है सर, इसमें वो 50 करोड़ एसएचजीज के खाते की है सर। गोठान समिति को 78 करोड़ गया है। सोसाइटी जो हमारे लिए एंट्री का काम करती है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, कोरोना काल के बाद अब सही समय पर, अपने नियत समय पर सरकारी स्कूल खुल गए, प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है आज। बिल्कुल, आज से 2022-23 शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल आज से निजी और सरकारी है वो खुल रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप देख सकते हैं सीधे तौर पर प्रदेश स्तरीय जो स्कूल प्रवेश उत्सव कार्यक्रम है उसका शुभारंभ कर दिए हैं। और नक्सल क्षेत्रों में जो 260 स्कूल जो बंद पड़े हुए थे वो भी आज से खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बस्तर क्षेत्र में शिक्षा को लेकर काफी परेशानी आती थी वो परेशानी अब दूर हो जाएगी। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों यह भी कहा था कि शिक्षा के लिए राज्य सरकार जो है तमाम व्यवस्थाएं कर रही। जैसे आपको मालूम है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल पहले से ही खोले गए हैं इंग्लिश मीडियम के, उसके बाद जो है हिंदी मीडियम के खोले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो उनके सभी मंत्री हैं और जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौजूद है और पूरी कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर जो है शिक्षा कैसे छत्तीसगढ़ में दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी के लिए। तो आज से सरकारी स्कूल खुल गए हैं। निजी स्कूल हालांकि गर्मी का हवाला देकर अभी नहीं खोले गए हैं और प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है शाला में। क्रियान्वित हो चुके हैं सर और 41 तेल मिल प्रारंभ हो चुकी हैं सर। तेल मिल की तुलना में सर दाल मिल के लिए मांग ज्यादा है और दाल मिल के लिए सक्सेस बेहतर दिखाई दे रहा है सर। वर्मी टाकों का निर्माण सर हमने अब तक 99,900 वर्मी टाके स्वीकृत थे सर, उसमें से 90,895 टाके हमारे पूर्ण हो चुके हैं सर। और इसका वर्मी कंपोस्ट का भी हम परीक्षण कराते हैं। तो हमारे संभाग स्तर पे लैब्स हैं, उसके अलावा 2 अन्य जिलों में लैब है सर। तो 8,636 नमूने हमने भेजे थे, उसमें से 8,288 नमूनों का परीक्षण हो चुका है सर। और जो वर्मी का अभी उत्पादन है सर वो 15,88,475 क्विंटल, इसमें से 13,04,302 हमारा विक्रय हो चुका है सर। हमारे पास अभी सर 2.5 लाख क्विंटल के आसपास वर्मी गोधन न्याय योजना की राशि भी ट्रांसफर कर रहे हैं। 23 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें 16 लाख क्विंटल के आसपास हम लोगों ने लगभग विक्रय कर लिया है। और वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट दोनों का अगर मिला लें तो लगभग 4.5 लाख क्विंटल हम लोगों के पास शेष है। लेकिन जिस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम है और किसानों की डिमांड है, मैं ऐसा समझता हूं कि इसी महीने में, सोइंग का महीना है, हम लोग लगभग ये पूरा फर्टिलाइजर किसानों के खेतों में पहुंचा देंगे सर। अब आने वाले समय में इसको जिस तरीके से अभी अयाज ने जानकारी दी, हमारा जो आवर्ती चराई का जो केंद्र है उसमें अभी 30% ही केंद्रों में हम लोगों ने प्रारंभ कर पाए। लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग लगे हुए हैं, उनकी मीटिंगें भी कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में तो काफी कुछ अच्छा काम इसमें हो रहा है। उनका जो वर्मी कंपोस्ट है वो लगभग बिक भी रहा है। तो थोड़ा सा जो फॉरेस्ट एरिया का काम है और गति अगर बढ़ेगा तो हम लोगों के पास उपलब्धता भी बढ़ेगी और गौठानों की एक्टिविटीज भी बढ़ेगी। जहां तक मल्टी यूटिलिटी सेंटर का है, हम लोगों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जो पहली बैठक गोधन मिशन के तहत प्रदीप जी वहां मौजूद थे, हमारे सभी अधिकारी मौजूद थे। आपके निर्देश पे जिन जिन गौठानों में कौन कौन से उपकरण प्रदान। तो सौरभ, इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। सौरभ, महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, शाला का प्रवेश उत्सव शुरू हो रहा है, बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए आज से पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूल प्रवेश उत्सव हो रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ कर दिया है।
और आज से जो है जो स्कूल में आने वाले बच्चे हैं उनको गणेश वितरण भी किया जाएगा। उसके अलावा मिठाई और गुलाल भी लगाया जाएगा ताकि बच्चों में ये जो है प्रोत्साहन बना रहे कि वो स्कूल आते रहें। इसी तरीके से जो पाठ्य सामग्री है वो भी वितरित किए जाएंगे। और आपको याद होगा कि ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो 235 के लगभग जो बंद स्कूल है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, उन स्कूलों को भी खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। और निश्चित रूप से इस प्रयास से बस्तर क्षेत्र में खासकर जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे हैं, तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्कूलों के खुलने से एक नया जो बस्तर की बात कहते हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार, तो वो देखने को मिलेगा। इसी तरीके से स्वामी आत्मानंद स्कूल भी खोले गए हैं इंग्लिश मीडियम के, उसके बाद अभी हिंदी मीडियम के स्कूल खोले जा रहे हैं ब्लॉकों में। तो कहीं ना कहीं शिक्षा स्तर को लेकर कांग्रेस की सरकार लगातार काम कर रही है। और जैसे हमने पहले भी सुना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में हमारी सरकार जो है प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं। और आज जैसे शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कार्यक्रम जो है प्रदेश स्तरीय है। उसके बाद जो है लगभग शाम को 4 बजे जिला स्तर पर भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों में एक प्रोत्साहन होगा, स्कूल ज्यादा से ज्यादा आए और स्कूलों के प्रति जो एजुकेशन है वो बेहतर ढंग से कैसे हो, उसके लिए भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। इसके अलावा अन्य जो योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। पुस्तकें, यूनिफॉर्म, इसका वितरण होगा। गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही है। तो ऐसे कई एक साथ लाभ हैं जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज से सरकारी स्कूल खुल गए हैं, बच्चों का प्रवेश कराया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय डॉक्टर प्रियंका टेकाम जी, आदरणीय शिव डेहरे जी, उमेश पटेल जी, आदरणीय प्रदीप भाई, निषाद जी, रश्मि सिंह जी, एसीएस सुब्रत जी, अयाज जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित किसान भाइयों बहनों, जय जोहार, नमस्कार। खेती किसानी का दिन आ चुका है। नए जोश के साथ आप लोग खेती की तैयारी में जुट गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल आप लोग पिछले साल से ज्यादा उत्पादन करेंगे। खेती का रकबा भी इस साल और बढ़ेगा। धान का भरपूर उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन अब आपको दूसरी फसलों के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि आप ज्यादा लाभ अर्जित कर सकें। आज खरीफ की सभी फसलों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी की व्यवस्था कर दी गई है। आप अपने क्षेत्र की जमीन की गुणवत्ता के अनुरूप फसलों का चयन करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। इससे जमीन का उपजाऊपन बना रहेगा और लागत में भी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ को रासायनिक खाद की आपूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ जितनी मात्रा में जरूरत है उतनी मात्रा में केंद्र से रासायनिक खाद नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना से गांव-गांव में हो रहे जैविक खाद के उत्पादन ने छत्तीसगढ़ के खेती किसानों को बड़ा संबल दिया है। इस साल हम और बड़े पैमाने पर जैविक खाद के उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा गोबर खरीदकर स्व सहायता समूह के माध्यम से जैविक खाद तैयार करने का निर्देश दिया है। गोधन न्याय योजना से जुड़े सभी पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को इस बार और बड़ा लक्ष्य लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना है। गोधन न्याय योजना के हर किस्त का भुगतान हमने आपको हमेशा समय पर किया है। पिछले किस्त मैंने 5 जून को कांकेर में जारी की थी। आज 46वां किस्त का भुगतान रायपुर से किया जा रहा है। गोबर खरीदी के एवज में आज 2,95,00,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को 7,95,00,000 रुपये का भुगतान आज किया जा रहा है। इस तरह कुल मिलाकर 10,90,00,000 रुपये का भुगतान गोधन न्याय योजना के तहत किया जा रहा है। अभी तक हमने 73,51,000 क्विंटल गोबर की खरीदी कर चुके हैं। इसके एवज में कुल 147,06,00,000 रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को अब तक कुल 136,04,00,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मैं आपसे अपील करता हूं कि बारिश के दौरान आप अपने खेतों के साथ साथ अपने पशुधन की भी अच्छी देखभाल करें।
हर साल की तरह इस साल भी रोका छेका अभियान में सहयोग करें। इससे खेतों की फसल भी बचेगी और गोधन न्याय योजना से आपका लाभ भी बढ़ेगा। आज जिन गोबर विक्रेताओं, पशुपालकों, गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को राशि वितरण किया जा रहा है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और गौठान के साथ साथ अन्य गतिविधियां संचालित हो रही है, जिसमें मछली पालन है, सब्जी उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है, बकरी पालन है, सुअर पालन है, मुर्गी पालन है और उसके अलावा भी बहुत सारे खासकर वनांचलों में जो लघु अनुपज से जुड़े हुए बहुत सारे हम लोगों ने गतिविधियां संचालित की है, जिसका लाभ वहाँ के स्व सहायता समूहों के बहनों को दिखाई दे रहा है। राशि भले छोटी हो, लेकिन जो लोगों में, महिलाओं में खासकर जो आत्मविश्वास आया है वो बहुत कीमती है, उसकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता। और इस गतिविधियों को और बढ़ाने की बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी चौबे जी ने मुंगेली के केले के रेशे से कपड़े बनाने की बात, धागाकरण करने की बात हो रही है, रेली कुकुन से रेशे धागाकरण करने की बात हो रही है, उनको हमको और ज़्यादा बढ़ावा देना है ताकि हमारा रूरल नेशनल पार्क गांव-गांव में खड़ा हो और लोग स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े। जो गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, गांव के स्वावलंबन होने का, उसको हम पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। दफ्तर से इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। संभावना है कि लोग बैठने में थोड़ा हिचकिचाएं और डरें और उनकी इच्छा हो कि घर चले जाएं, तो हमको इस वातावरण को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शैक्षणिक जो हमारा स्तर हो वो इतना उबाऊ मत हो और लोगों को तनाव पैदा मत करे। खेल कूद में सिखाने का प्रयास ज़्यादा हो ताकि बच्चे पहले हैबिट डालें कि वो क्लास में नियमित रूप से बैठ सके और शिक्षा अध्ययन कर सके। दूसरा सर, 2 साल के कोरोना के कारण, अव्यवस्थित होने के कारण बच्चों के जो सीखने के स्तर में गिरावट आई है, जिसको कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये स्थिति है, तो उनके शैक्षणिक स्तर को उनके क्लास के लेवल तक ले जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमको न सिर्फ पालकों का, स्टूडेंट्स का, शिक्षकों का, बल्कि वहाँ पर जो रह रहे रिटायर्ड टीचर हैं, वहाँ के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं और भी जितने गांव में प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनके सहयोग से हमको इस स्थिति को बेहतर करना है कि लोग जो भूल चुके हैं उसको उस स्तर पर पहुंच जाएं जिस स्तर पर उससे अपेक्षा की जा रही है। हम शिक्षा के माध्यम से कोशिश करेंगे कि 1 माह तक, एक पूरे माह में हर दिन 1-2 क्लासेस ऐसी लगाएंगे जो कि शैक्षणिक स्तर को मापने के बाद उनमें जो लॉस हुआ है उसको ठीक करने के लिए हम उनका शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। हम इस बार से ये भी प्रयास कर रहे हैं सर कि परीक्षा जो है, मासिक परीक्षाएं, वो भी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों का शैक्षणिक स्तर मापा जा सके, क्योंकि मापने का वही सबसे अच्छा तरीका है। और उसको मापने के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि उनके शैक्षणिक स्तर में अगर कुछ गिरावट महसूस होती है तो हम उनको उस लेवल में ले जाने का प्रयास करें सर। हमारी ये भी चुनौती है सर कि क्लासेस हमारे रेगुलर रूप से चलें, क्लास में बीच में गैप मत हो। अगर गैप होगा तो बच्चे का ध्यान भटकेगा और वो घर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी आदत घर में पूरा के पढ़ने की हो चुकी है। तो नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है सर। नेक्स्ट, इसके लिए हमको जन जागरण फैलाना और समुदाय का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है सर। और समुदाय के सहयोग के लिए हमको जन जागरूकता रैली और जितने भी हमारे गांव के प्रबुद्ध नागरिक जन हैं, प्रतिनिधि हैं, सबका सहयोग लेकर के, सभी का सहयोग लेकर के सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उन सभी बच्चों को स्कूल भिजवाना है। जो बच्चे स्कूल जाते थे, किसी कारणों से स्कूल जाने में कोताही कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उनको प्रेरित करके स्कूल में ले जाना है। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इन जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमको सारे समाज का सहयोग लेकर के, हमारे शिक्षकों का सहयोग लेकर के हमको आगे बढ़ना है सर। हमें ये बात की परीक्षा करनी है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं उन सभी बच्चों को हमारे आश्रम, छात्रावास, केजीबी स्कूल आदि में सबको एडमिशन हो जाए, या स्वामी आत्मानंद स्कूल में हो जाए, हमारे जो सरकारी स्कूल चल रहे उसमें एडमिशन हो जाए। शाला त्यागी, अप्रवेशी और जो स्कूल छोड़ चुके हैं बच्चे, उन बच्चों को हमको विशेष ध्यान देकर के उनको मुख्य धारा में जोड़ना है ताकि हम इसको बेहतर तरीके से हमारे शिक्षण क्षेत्र को चला सकें। नेक्स्ट
सर जैसा पूर्व में बताया चर्चा हुई सर कि हम छोटे आयु के बच्चों के लिए पहली बार प्रदेश में बालवाड़ी खोलने जा रहे हैं। 6536 बालवाड़ी खोलने का हमारा प्रथम वर्ष में टारगेट है सर। और इससे हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 वर्ष से और 6 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, उन सब में शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा और स्कूल जाने के पूर्व उसको स्कूल के अनुभव की प्राप्ति होगी, जिससे वो जब स्कूल में जाएंगे तो उनका सीखने का स्तर भी अच्छा रहेगा और उनको स्कूल की आदत भी लग जाएगी सर। 2 घंटे हम इसमें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं सर कि बच्चों को 2 घंटे खेलकूद के माध्यम से पढ़ाएं। इसमें हम शिक्षकों की नामजद नियुक्ति कर रहे हैं सर और उसके अलावा आंगनबाड़ी की सहायिकाओं को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। SCRT के माध्यम से ट्रेनिंग का काम चल रहा है सर और इनके माध्यम से हम इन बच्चों को सिखाने और पढ़ाने का काम करेंगे सर। और इसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा सर कि स्थानीय बोली भाषा में सिखाया जाए और स्थानीय जो खेल कूद के संसाधन, उन संसाधनों का उपयोग किया जाए ताकि बच्चे उसको जुड़ाव महसूस करें और एक बार उनको सीखने की आदत पड़ जाए और स्कूल जाने की आदत पड़ जाए तो निश्चित तौर पर आगे आने समय में जो ड्रॉप आउट की स्थिति आती है उस पर हमको काफ़ी सफलता मिलेगी कि वो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सर खेल में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे सर और गांव में आंगनबाड़ी खुलेगी। आंगनबाड़ी में जब बालवाड़ी जब खुलेगी सर तो उसमें लोगों को सीखने का एक अच्छा अवसर मिलेगा और अच्छे आगे बढ़ेंगे सर। तो इस वर्ष के प्रवेशोत्सव के आधार पर सर हम अन्य विकल्पों के माध्यम से भी बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे ट्रेडिशनल माध्यम है स्कूल में पढ़ाई के अलावा खेल कूद के माध्यम से और हमारे जो न्यूक्लियर के जो ऐप है उसके माध्यम से और विभिन्न प्रकार के जो हमारे नवाचार हैं, जैसे पिछली बार हमने आंगना में पढ़ाई किया है, हम लोगों ने मोटरसाइकिल वाले गुरुजी थे। इस प्रकार के जितने भी अब नवाचार थे उन माध्यमों से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को पढ़ने में रुचि जागृत हो और पढ़ने की दिशा में वो आगे बढ़ें सर। सरकारी स्कूलों के जो संसाधन है उसको बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे सर, हमारे शासकीय संसाधनों के माध्यम से या फिर जो विद्यांजलि के माध्यम से जो हमारे अच्छे लोग दानदाता लोग हैं उनके सहयोग के माध्यम से स्कूल को बेहतर करने का हम इस बार पूरा प्रयास करेंगे सर। बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है सर हमको, ताकि उनको पढ़ाई का स्तर जो नुकसान हुआ है वो हमारा उसका स्तर उसको हम उसी स्तर पर पहुंच जा सके सर। बच्चों को कम उम्र में सिखाने के लिए सर हम बालवाड़ी की शुरुआत करने जा रहे हैं सर और 260 स्कूल जो हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नए प्रारंभ करने जा रहे हैं सर, जिसको लेकर के पूरे क्षेत्र में उत्साह है सर, उसको हम इस बार करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सब के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में हम ये सब करने जा रहे हैं। उनका निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग हमारे डिपार्टमेंट को मिले, मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि आपका पूरा सहयोग हमारे विभाग को मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारे शिक्षकों को मिले, ताकि वो बेहतर कल के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए सफल हो सके सर। धन्यवाद। इसके उपरांत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो बस्तर अंचल के नक्सल प्रभावित 260 स्कूलों का शुभारंभ डिजिटली बटन क्लिक करने के द्वारा करें सर। विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोना, यही तो छत्तीसगढ़ वासियों की चिन्हारी है। सरकार और बस्तर के जुनून ने बता दिया है कि बंदूक पर बस्ता भारी है। बम, बारूद और विध्वंस पिछले 1.5 दशक से बस्तर संभाग के स्कूलों को इसी परछाई ने घेर रखा था, जिससे कि यहाँ रहने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए थे तथा उनका भविष्य अंधेरे की ओर जा रहा था। मगर शिक्षा को छीनने वाले हाथ कितने भी मजबूत क्यों न हो, कलम की ताकत उन्हें हमेशा हरा ही देती है। कलम की इसी ताकत को प्रदेश के भविष्य यानी हर एक बच्चे के हाथ में पहुंचाने के अपने दृढ़ संकल्प पर कायम है प्रदेश की भूपेश सरकार। दशकों पहले नक्सली आतंक की वजह से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 400 से अधिक स्कूल विभिन्न कारणों से बंद हो गए थे। बस्तर में जब नक्सलवाद चरम पर था तब इन स्कूलों को निशाना बनाकर विस्फोटकों से नष्ट कर दिया गया था ताकि नई पीढ़ी पढ़ लिख ना पाए।
आज उन्हीं स्कूलों के कमरों में छत्तीसगढ़ सरकार फिर से ज्ञान का उजियारा फैला रही है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री का बच्चों के प्रति लगाव किसी से छिपा नहीं है। समय समय पर प्रदेश के बच्चों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कई बहुआयामी परिणाम देने वाली योजनाएं लाती रही है, जिनका सीधा असर परीक्षाओं में आ रहे बेहतर परिणामों में दिखाई देता है। बस्तर संभाग के भीतरी इलाकों में रहने वाले परिवारों को संबा जुडूम के कारण कैंप में टेंट में रहने की सुविधा देकर सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था। धीरे धीरे ये परिवार कैंपों से वापस अपने अपने गांवों में लौटने लगे, मगर उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था स्कूलों के नष्ट हो जाने की वजह से नहीं हो पा रही थी। कुछ सुरक्षित इलाकों में ग्रामीणों के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा पोटा केबिन खोलकर ऐसे इलाकों के बच्चों को शांत स्थलों में सड़क किनारे आवासीय सुविधा देकर पढ़ाने में सहयोग दिया गया। समुदाय के सहयोग से स्थानीय स्तर पर कच्ची सामग्री से स्कूल भवन निर्मित किए गए या उपलब्ध करवाए गए तथा स्थानीय युवाओं को शिक्षा दूत के रूप में बच्चों को सिखाने में सहयोग देने की जिम्मेदारी भी प्रदान की गई। सरकार के इन प्रयासों से इन इलाकों में अब फिर से शिक्षा की बयार आ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के अथक प्रयासों से बस्तर संभाग के 4 जिले नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में 15 से 20 वर्षों में नक्सलियों ने जिन 400 से ज्यादा स्कूलों के भवनों को तोड़ दिया था, उसमें से 260 शालाएं आज शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के साथ अब फिर से खुल रही हैं। जिन गलियारों को नक्सलियों ने विस्फोटकों के शोर से ध्वस्त कर दिया था, उन स्कूलों के गलियारों में अब फिर से शिक्षा की घंटी बज रही है। अब शिक्षा से वंचित नहीं होगा छत्तीसगढ़ का कल। सेवा, जतन और सरोकार, यही तो है नवा छत्तीसगढ़ की पहचान। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। सर, ये वो 260 स्कूलों की सूची है जिलावार जो आज के दिन रीओपन हुए हैं सर। इसके उपरांत जो 4 जिले हैं बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के जो स्कूल ओपन हो रहे हैं, वहाँ के पालकगण और जो बच्चे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करना चाहेंगे। तो इसके पश्चात बीजापुर जिले से कनेक्ट होंगे प्राथमिक शाला नयापारा। मैं उनको जिला बीजापुर में उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री जी का हम स्वागत करते हैं और वहाँ के जो बच्चे और पालक हैं उनसे संवाद कराने का अनुरोध करते हैं। जोहार। जोहार सर। क्या नाम है आपका? जी, मैं अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री काका जी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। मैं ग्राम पंचायत कड़ेनार का हूँ और ग्राम पंचायत कड़ेनार के मूल निवासी हूँ। मैं अभी वहाँ कड़ेनार 17 सालों से स्कूल बंद थी और वहाँ के बच्चे दूर दूर स्कूल जाते थे सर, और बीच में नदी नाले जंगलों पड़ती थी सर, और वहाँ पे दूर दूर जाके पढ़ नहीं पाते थे और उनके पालकों को बहुत दिक्कत होते थे सर, और इस कारण से वहाँ से बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। अभी सर स्कूल वहीं पे कड़ेनार में खुला, वहीं के टीचर भी हैं और वहाँ के बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं सर, और वहाँ के पालक छात्र और वहाँ के पालक के ग्रामवासियों को भी बहुत खुश है सर, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बगल में खड़ा हुआ आपका लड़का है? जी सर। उनको दो माइक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मड़ियाम। राजेश मड़ियाम। कौन सी क्लास में हो? तीसरी।
अब गांव में स्कूल खुल के पहले कहाँ जाते थे पढ़ने? चेरपाल में नदी पड़ रहा था, पूरे ऊपर से पानी जाता। अच्छा। अपन को परेशान होता था, अपन को पानी ले जाता परेशान, इसलिए अपन के गांव में स्कूल खुला तो अपन वहाँ जाते हैं, दिन रोज वजन मिलता है। धन्यवाद काका। हाँ धन्यवाद। खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। अच्छा पढ़ो है, खूब पढ़ाई करना और खूब खेलना जी, है ना? क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं। हाँ? क्या बनना चाहते हो? क्या बनोगे? पढ़ लिख के बड़े हो हैं? गुरुजी बनना है? हाँ ठीक है, सब है ना। पढ़ाना खूब, फिर पहले खूब अच्छा से पढ़ो, जब बड़े हो जाओगे तो खुद पढ़ाना। खूब बधाई जी। ठीक मरियम जी। जी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, चलो ठीक है, बढ़िया। अब मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी बीजापुर से अनुरोध, श्री कवासी लखमा जी से अनुरोध करूंगा कि वो वहां से अपना आशीर्वचन और उद्बोधन दें। विक्रम को बुलवा देते पहले, विक्रम मंडल को। विक्रम लखमा, विक्रम बैठा, 2 मिनट उसको बुलवा दो। माननीय विधायक विक्रम को, हाँ विक्रम को दे दो, बैठिए आप। साला पर्वोत्सव इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी, उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण और बीजापुर के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रवासी लखमा जी, सभी जनप्रतिनिधि और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे जिले के लिए कि आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में आज जिले में इतने बंद स्कूल खुलने जा रहे हैं, जो बहुत सालों से वहां पर स्कूल नहीं था, और आज आपके अच्छे पहल से आज स्कूल खुले हैं। और जो दूर दूर के जो बच्चे स्कूल जा नहीं पाते थे, वहां पर वह स्कूल खुलने की वजह से सब बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इससे जिले में और वहां के बच्चों को नया रास्ता मिलेगा। इसके लिए मैं पूरे जिले वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपके अच्छे पहल से आज पूरे स्कूल खुल रहे हैं और वहां के बच्चे पढ़ रहे हैं जी। धन्यवाद, बधाई। अब इसके बाद कवासी लखमा जी। आज हमारा बीजापुर जिला में, पूरा बस्तर संभाग में जो बंद स्कूल के खोलने का और हमारे जो साला उत्सव है, इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश का नेता और देश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन का नेता, सबको मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री नाम से जोरदार ताली मारा के स्वागत करना है। साथ में मुख्यमंत्री साथ बैठे शिक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी, मेरे साथ बैठे हमारे इस क्षेत्र के विधायक विक्रम मंडावी जी और तमाम जनप्रतिनिधिगण और हमारे प्रशासन के और हमारे पत्रकार, यहाँ जो नया स्कूल खोल के आए, नया नया बच्चे, नया नया उसके माँ बाप, सबको मेरे तरफ से बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री को बस्तर संभाग तरफ से कोटि सा बधाई, धन्यवाद करता हूं। आज हमारा बस्तर एक केरल पर इतना बड़ा बस्तर है, लेकिन यहाँ हर जाति के लोग रहने वाले प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से जुड़ा वाला जिला है। पिछले भारतीय जनता पार्टी का सरकार रमन सिंह के राज में ना स्कूल चलता रहा, ना यहाँ आंगनबाड़ी चलता रहा, ना मदन भोजन चलता रहा, ना सोसाइटी गांव में चलता रहा। इसलिए मैं बस्तर संभाग के लोगों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। आज कुछ स्कूल सबसे पहले मुख्यमंत्री के माध्यम से सुकमा जिला के जयगुरगोंडा के
प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके आश्रम सबसे पहले खोलने का काम जयगुरगुंडा में किया है, इसलिए मैं बधाई देता हूं। साथ में जयगुरगुंडा के साथ किस्टाराम हो, गुल्लापल्ली हो, हमारा आवापल्ली हो, चाहे हमारे बेजी हो, आज उसूर बुलाक में, हमारा अबूजमाड़ में, हमारा दंतेवाड़ा जिला में जो स्कूल खोलने का काम किया है, हमारे सरकार के माध्यम से वहीं के नौजवान लोगों को, 12वीं पढ़ा लिखा लड़का को सार से नहीं, जिस गांव में स्कूल का गुरुजी बनाए शिक्षा दूत के नाम से, उसी गांव का लड़का उसी गांव में रह के पढ़ा रहा है। उन लोग भी बहुत खुश है साहब, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और साथ में आज हमारे इस बात का खुशी है कि कोरोना कारण भी स्कूल बंद थे। आज 2016 तारीख को अभी ये स्कूल खोले हैं। 16 तारीख में पहला बार ये तीनों नारायणपुर, सुकमार, बीजापुर और दंतेवाड़ा के ये 3 जिला के 11,000 लड़के आज प्रवेश किया है। आपके नेतृत्व में, आपके प्रशासन में, आपके मदद में ये 11,000 लड़के बच्चे अगर स्कूल में दाखिल हुआ है, इसका श्रेय अगर जाता है तो माननीय भूपेश बघेल को, कांग्रेस पार्टी का सरकार को जाता है। हमेशा कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का रास्ता में चलने वाला पार्टी है। यही महात्मा गांधी कहा था कि अंतिम व्यक्ति को मदद करना है। आज स्कूल भी खुल रहा है साहब, अब आंगनबाड़ी भी खुल रहा है, और हमारे जो सोसाइटी है, दुकान, वो भी अधिकतर गांव में चल रहा है। आने वाला समय आपके मदद, आपके आशीर्वाद होगा, सभी गांवों में ये सोसाइटी चले और सभी गांवों में स्कूल चले। कुछ गांव में पुराना स्कूल तो बंद हुआ था साहब, उसको खोल दिए और उसका लड़के भी मिले, लेकिन बहुत पारा टोला है, एक पारा में 3-4 पारा है, वहां के लोगों का मांग आ रहा है साहब। हमारे भी शिक्षा दूत के माध्यम से जो पुराना रिकॉर्ड में स्कूल नहीं है, अभी धीरे धीरे वो पारा बढ़ गया। 20 साल से वहां कोई नहीं जाते थे उस समय तक, 20 साल से 15 साल से वो जो पारा बढ़ गया है, उनको भी हमको मदद सरकार तरफ से करना है, उनको भी खोले। साथ में जो आश्रम जो 100 सीट का है, हमारे कांग्रेस की सरकार थी 2002 में, बहुत खोले थे। ये सलवा जुड़ूम के माध्यम से नक्सलट के दोनों के डर के मारे, इधर से पुलिस, इधर से जुड़ूम वाले, तो बिड़ा दोनों आदिवासी लोग बिड़ा के भारतीय जनता पार्टी पिछले सरकार ने बर्बाद किया था। वो आश्रम रोड किनारे चल रहा है, उनको भी आपको तो अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बस्तर में सभी लोग आपको आवेदन किया है। मेरा भी यही गुजारिश है कि जहां का स्कूल, जहां का आश्रम, जो बिल्डिंग्स नहीं है, जहां जहां बन पाता है उसको तत्काल स्वीकृत के उसी गांव में स्कूल खोले। उसके साथ आने वाला समय में क्षेत्र में साथ में गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग खासकर रहते हैं, उनको आज और आश्रम खोलने का जरूरत है। साथ में अभी मैं ज्यादा नहीं कह के आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 11,000 बच्चे आज इस बंद स्कूल में खोलने से मैं सुबह से आके देख रहा हूं, बच्चे लोग को हम माला पहना दिया, मिठाई खिला दिए, उसके माँ बाप भी, उसके परिवार भी बहुत खुश है।